बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में जहां एक तरफ ये बात की जा रही है कि इमरान की जान को ख़तरा है, वहां दूसरी तरफ ये भी कुछ इतलात है कि अमेरिका के कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर से मुलाकातें कर चुके हैं। अब वो लीडर्स कौन से हैं और किन के साथ मुलाकात हुई, अमेरिका की कौन से ऐसे नुमाइंदे के साथ बातचीत हुई, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इसकी बड़ी दिलचस्प भी है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका पर रिजीम चेंज करने का इल्ज़ाम लगाती हैं, तो दूसरी तरफ उनके साथ मुलाकातों के कुछ अहवाल भी हमारे सामने आते हैं। तो इस पर एक तो बात करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने मेरे साथ रहना है। दूसरी अहम चीज़, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक तरफ इलेक्शंस के हवाले से बड़ी एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो सबको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पूरी पीडीएम को शक व शुबहात में मुब्तला कर देती हैं। वो स्टेटमेंट क्या है और उस स्टेटमेंट में ऐसा क्या था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के सामने लाने पर मजबूर कर दिया। तीसरी चीज, ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो जनरल फेज के हवाले से काफ़ी ऐसे मुतनाज़िया बयानात देते रहे हैं, अब उनकी तरफ उनका टिल्ट नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है? ये तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि मैं डिटेल से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। सबसे पहले जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ के हवाले से एक खबर चल रही है, और ख्वाजा आसिफ ने ये जो बरतानवी नशियाती इदारा है BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुमकिन है कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो, यानी आर्मी चीफ के चेंज होने से पहले ही पाकिस्तान में इंतखाबात हो और इंतखाबात के नतीजे में जो भी फैसला होगा वो अवाम का फैसला होगा। अब ख्वाजा आसिफ की इस बात का बुनियादी तौर पर मकसद एक तो ये है कि कहीं ना कहीं ये सोच डेवलप हो रही है कि वहां पर इंतखाबात की बात चल रही है लंदन में, क्योंकि ये अभी से वो तासुर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में भी हो सकते हैं, नवंबर में भी हो सकता है दिसंबर तक बात चली जाए। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट वो दे रहे, डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरी पीडीएम को एक शक व शुबे में मुब्तला कर दिया है। अच्छा, इससे दो चीज़ें वाक़ई पजीर होती है। एक तो ये चीज़ के मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन होती है, क्योंकि हुकूमत जब मुस्तहकम ना हो, जब किसी को पता ना हो कल है आज नहीं है, यानी इस किस्म की कैफियत है। और इस किस्म की कैफियत में अमूमी तौर पर ऐसे जो हुकूमत होती है उनसे कोई भी आप तवक्कुआत लगा भी नहीं सकते कि ये कोई एक ऐसी चेंज लेके आएगी, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये चीज़ अभी ख्वाजा आसिफ ने कह दी है। इसके जवाब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप शहबाज शरीफ को बहादुर बनना चाहिए। तीसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने भाई से मिलने लंदन पहुंच चुके हैं और लंदन में उनसे मुलाकात या कुछ ऐसे उनके जो बातें चल रही हैं, उन बातों की क्या चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये कहने पर कोई यानी मैं आर महसूस नहीं करता कि मुल्क जो है वो बहुत जल्द इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी अहम चीज़ जो ख्वाजा आसिफ ने कही, मैं आपको इमरान खान की जो अमेरिका की एक नुमाइंदा है उनसे जो मुलाकात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर से जो मुलाकात हुई उस हवाले से भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो ख्वाजा आसिफ ने दूसरी अहम स्टेटमेंट दी है वो जनरल फेज के हवाले से दी है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँ कि जो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो जनरल फेज के हवाले से एक नेगेटिव रिमार्क्स भी लेते थे कि वो इमरान खान के कान और ईयर ना हुआ करते थे, बल्कि हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल हुआ करता था और हमारे खिलाफ उन्होंने ये केसेस किए, इस तरीके से किए, वो इल्ज़ाम लगाते थे। तो अब ख्वाजा आसिफ ने बुनियादी तौर पर जो एक फैसला लिया है वो ये कहा है कि जो जनरल फेज ने बुनियादी तौर पर उनके हवाले से ये कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के जनरल फेज अगर सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं तो उनको भी आर्मी चीफ बनाया जा सकता है, यानी 5 नाम अगर रिकमेंड करते हैं और उसमें उनका नाम भी शामिल है तो जाहिर सी बात है उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि मुझे आर्मी चीफ की जो
تعیناتی ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب ان کے حوالے سے جو فوج کی ان کی رائے ہے وہ تبدیل بڑی ہو رہی ہے. دوسری چیز جس کی میں بات کر رہا تھا اور شروع میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ کے ایک نمائندہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈر سے ملنے کی کچھ خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر اس وقت ایک خبر سرگرم ہے کہ زلمے خلیل زاد جو کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی انہوں نے وزٹ کیا پچھلے ہفتے اسلام آباد کا اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سینئر رہنماؤں سے ملے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی ریکنسیلیشن کی جو مومنٹ تھی اس حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی, لیکن کچھ یہ بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہیں. اب یہ چیزیں کھل کر سامنے نہیں آئی, لیکن بنیادی طور پر یہ جو ملاقات ہے اس کو بڑی اہم قرار دے رہے ہیں کیونکہ ایک طرف عمران خان کا وہ بیانیہ اور دوسری طرف ان سے ملاقات, تو یہ لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہیں. تو یہ دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور یقین کیجئے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اور شہباز شریف لندن گئے ہیں تو وہ اس عہد کے ساتھ گئے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ وہاں سے آنے والا ہے جو کہ یقیناً پاکستان کی سیاست میں ایک دم سے تمام سب کی امیدوں کو پھیر دے گا, خاص کر آصف علی زرداری کی امیدوں کو. اور آپ جان چکے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, یعنی آصف زرداری چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کچھ زیادہ ہی اور ذلیل ہو, مگر اب نون لیگ سمجھ چکے ہے کہ یہ سارا ملبہ ہمارے سر پر گر رہا ہے تو ہم کیوں اپنے سر پر اس کو لیں. تو اب شہباز شریف کا ویٹ ہے کہ وہ آتے ہیں, وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں اپنے بھائی سے مشاورت کے بعد. یہ چیزیں تو جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھی. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے اور اپنے سجیشن سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.